हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन HTML। बेसिकली लिस्ट क्या होती है HTML में, कितने टाइप की लिस्ट होती है, उनका एग्जांपल आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ऑल अबाउट द लिस्ट इन HTML। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो बेसिकली व्हाट इज लिस्ट? तो लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। हम किसी बेसिक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइटम्स को एक साथ अरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट। देयर आर थ्री टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। बेसिकली HTML में तीन तरह की लिस्टें हैं: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कंटेन आइटम्स अलॉन्ग विद सिंबल्स। अनऑर्डर लिस्ट में जब हम किसी चीज का ग्रुप करते हैं, किसी आइटम का ग्रुप करते हैं, तो वो ग्रुप अनऑर्डरली बाय यूजिंग सम सिंबल्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज होंगे। बेसिकली वो सिंबल जो होता है वो होता है बुलेट। टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट वी हैव टू यूज यूएल। यहाँ पे हमें टैग दिख रहा है यूएल टैग। ये जो यूएल टैग है, ये यूएल टैग यूज होता है जब हमें अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना होता है तब। देन हम देखेंगे कि कैसे अनऑर्डर लिस्ट में हम बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। सो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड अब मैं आपको टाइप करके बताऊंगा एक बेसिक फाइल। एक बेसिक अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाना है हम वो चेकआउट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बना लेते हैं HTML का बॉयलर प्लेट। सो HTML स्टार्ट, then we have head start slash head, then we have title start, title end। टाइटल में हम दे देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। हेड यहाँ हो गया, टाइटल हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हमने दे दिया HTML के अंदर। अब यहाँ हम देंगे बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग एंड। सो ये हमने हमारे यहाँ पर बेसिक HTML का बॉयलर टैग क्रिएट कर लिया है। अब हमें स्टार्ट करना है क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट। सो फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट हम सबसे पहले यूज करेंगे यूएल टैग का। सो यहाँ पे ये करेंगे यूएल टैग स्टार्ट, यहाँ हम करेंगे यूएल टैग को क्लोज, और इन यूएल टैग के बीच में हम बनाएंगे li टैग। li टैग क्या करेगा? लिस्ट आइटम्स को क्रिएट कराएगा। सो li फॉर क्रिएटिंग लिस्ट आइटम। अगर आपको एकदम प्रॉपरली याद करना है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग कमेंट्स। आई थिंक आप सबको पता होगा HTML में कमेंट्स किस तरह से बनते हैं। अगर नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने बताया है ऑल अबाउट HTML कमेंट्स। तो मैं यहाँ कमेंट बना रहा हूँ, यह है अनऑर्डर लिस्ट का स्टार्ट, और यहाँ पे ये li है। सो मैं यहाँ पे पहले li को क्लोज कर देता हूँ /li, और यहाँ पे हम लिख देते हैं li स्टैंड फॉर। सो इसको कमेंट में लिख देते हैं हम दैट बेसिकली li स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, एंड ओवर हियर अनऑर्डर लिस्ट मैं लिखता हूँ ul स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अब ये जो li वाला पार्ट है हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। सो अब मैं यहाँ पे फोर अनऑर्डर लिस्ट के आइटम क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ फ्रूट्स के बारे में। मैं एक फ्रूट्स की अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो बेसिकली पहले मैं यहाँ एक h1 टैग यूज कर लेता हूँ, h1 टैग स्टार्ट, h1 टैग क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fruits फ्रूट्स। और उसके बाद अब मैं 4 टाइप्स के फ्रूट्स का एग्जांपल देता हूँ, लाइक एप्पल, देन वी हैव मैंगो, बनाना, फाइनल ऑरेंज। अब मैं इसे सेव करता हूँ। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर ही। इस फोल्डर का नाम दे रहा हूँ मैं HTML, और इसके यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा list.html के नाम से, और मैं यहाँ सेव कर लूँगा। सो अब हम इस फाइल को ज़रा देख लेते हैं एक बार। सो दिस PC डेस्कटॉप में जाकर
HTML के नाम का फोल्डर है, यहाँ पे ये फाइल है। मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ चूज अनदर ऐप में चले जाते हैं हम। ऑलवेज यूज दिस ऐप, गूगल क्रोम, ओके। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, एरर आई है, यस, यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ गई है। यहाँ हमें ये ब्रैकेट्स लगाने थे, सेव, रन, यस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम मेरी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पे मेरा जो टाइटल है हेडिंग H1 वो है फ्रूट्स, और अंदर 4 फ्रूट्स है जो बुलेट्स के थ्रू आपको दिख रहे हैं, बुलेट्स स्टार्ट करके बनाए गए। सो ये था बेसिक अनऑर्डर लिस्ट का टैग। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बुलेट्स को चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सो यहाँ पे है कि okay, so unordered list changing bullets. The default shape of bullet is filled with circle. To change the bullet you can use attribute called type. अगर आपको चेंज करना है बुलेट को तो उसका एक एट्रीब्यूट है वहां पे जो आप यूज करेंगे, वो है टाइप एट्रीब्यूट, और उसके थ्रू आप बुलेट्स को चेंज कर सकते हो स्क्वायर और सर्कल में। ओके, सो चलो इसके लिए भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक br टैग यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा गैप हो जाए। एंड अगेन मैं एक h1 बना रहा हूँ, h1 हेडिंग टैग 1 वापस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और इस बार इस टैग को मैं नाम दूंगा बर्ड्स। एंड अगेन मैं यूएल क्रिएट करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करूंगा, एंड यहाँ टाइप रख दूंगा मैं, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्क्वायर। नीचे जाके मैं यूएल को क्लोज करूंगा। अब मैं जाऊंगा, अब मैं वापस क्रिएट करूंगा li टैग स्टार्ट, li टैग एंड। सो मैं कॉपी कर लूंगा एंड अब यहाँ पे स्क्वायर, जहाँ पे अब मैं यहाँ पे बर्ड्स के नाम डालूंगा। सो मेरा फर्स्ट रेंज ऑफ जो बर्ड होगा वो होगा SPARROW स्पैरो, then we have PARROT parrot, then we have EAGLE eagle, and finally crow. So मेरे पास 4 बर्ड आ चुके हैं। मैं इसे सेव करूंगा, अगेन ब्राउजर में जाके इसे रन करूंगा। सो आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट का एलिमेंट था वो था बर्ड, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बर्ड्स के नाम लिखे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर बुलेट्स। सो टू चेंज अ बुलेट फ्रॉम ब्लैक सर्कल बुलेट्स टू अ स्क्वायर आपको यूज करना है टाइप कीवर्ड, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। और अनऑर्डर लिस्ट में एक और ऑप्शन है जो हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका टाइप चेंज करूंगा, मैं यहाँ टाइप जहाँ स्क्वायर रखा है वहां पे मैं लिखूंगा सर्कल, CIRCLE। सेव करते हैं और रन करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ऊपर जो फ्रूट्स है नीचे बर्ड है, उन दोनों के सर्कल्स में एक चीज कम है। फर्स्ट जो बुलेट्स वाले सर्कल थे वो फिल्डेड विद ब्लैक कलर थे, जबकि अगर हम नॉर्मल टाइप सर्कल लिखेंगे तो वो ब्लैंक सर्कल हमें वहां पे दे देगा HTML। सो ये हमारा लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा जो था अनऑर्डर लिस्ट। गाइज आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा प्रॉपर्ली। एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज पे। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैंने लिख के पूरा रेडी रखा था, बट आई थिंक मैंने आपको लाइव करके दिखाया हो ज़्यादा बेटर है इसे समझाने से। बट श्योर मैं ये PPT आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इफ़ यू वांट आप ये एग्जांपल भी वापस एक बार रीड कर सकते हैं। और ये आउटपुट है, मैंने यहाँ आउटपुट क्रिएट करके दिखा दिया था फ्रूट्स, एनिमल और बर्ड्स का, जहाँ पे मैंने चीज़ों को तीनों टैग को यूज़ किया था। नाउ वी हैव ऑर्डर लिस्ट। द सेकेंड लिस्ट इज ऑर्डर लिस्ट। HTML में सेकेंड लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट। an order list contain item along with number alphabet। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट है वो अनऑर्डर लिस्ट से थोड़ी सी अलग है। अनऑर्डर लिस्ट में जहाँ पे बुलेट्स यूज होते थे वहीं ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे नंबर्स और अल्फाबेट यूज होते हैं। सो टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट वी हैव टू यूज OL टैग। जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए UL क्रिएट किया था, वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL यूज करेंगे। और यहाँ इसका एग्जांपल है। सो ओके लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। सो ओके मैं यहाँ पर ही एक नई फाइल ही क्रिएट कर देते हैं। चलो HTML स्टार्ट, पहले बॉयलरप्लेट क्रिएट करते हैं।
HTML क्लोज, बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा। फिर हम फटाफट टैग्स एंटर कर देंगे, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज। टाइटल के अंदर हम यहाँ पे टाइटल क्रिएट कर देंगे ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट, body बॉडी स्टार्ट स्लैश बॉडी क्लोज। एंड यहाँ पे बनाऊंगा मैं अपना ऑर्डर लिस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OL टैग स्टार्ट, यहाँ पे मैं कर दूंगा OL टैग को एंड। यहाँ पे मैं कमेंट क्रिएट करूंगा और इस कमेंट को मैं नाम दे दूंगा OL स्टैंड फॉर ORDERED ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड वापस यहाँ पे LI क्रिएट करूंगा लिस्ट आइटम्स, एंड यहाँ पे LI को एंड करूंगा। इसे कॉपी कर लेता हूँ, सो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ LI टैग में, बट सबसे पहले एक H1 क्रिएट कर लेते हैं वापस। H1 एक हेडिंग दे देते हैं स्लैश H1। अगेन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेडिंग फ्रूट्स, और यहाँ पे LI पे हम डालना स्टार्ट करते हैं कुछ डेटा, लाइक यहाँ पे एप्पल, अगेन यहाँ पे आएगा मैंगो, BANA बनाना, GRAPES ग्रेप्स। एंड यहाँ हम सेव करते हैं। सो डेस्कटॉप HTML में एक और HTML का टैग बनेगा, इसे हम नाम देंगे ORDERLIST ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML। याद रखिएगा जब भी आप HTML की फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन डॉट HTML होना कंपलसरी है, एल्स वो फाइल ब्राउजर में ओपन नहीं होगी। सेव कर लेते हैं, फिर से आते हैं हम डेस्कटॉप पे, हमें यहाँ दिख रहा है ऑर्डर लिस्ट, सो हमें डबल क्लिक करते हैं और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है फ्रूट, जहाँ पे आपको नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4। तो ये एक सिंपल वे हो गया कि हम ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, टाइप ऑप्शन आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे भी टाइप ऑप्शन वापस देख लेते हैं। सो अगेन OL लिस्ट क्रिएट करते हैं, OL स्टार्ट स्लैश OL एंड। यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे एनिमल्स, और अब यहाँ पे हम एनिमल का क्रिएट करेंगे लिस्ट, बट पहले हम एक बार BR ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम LI का टैग ऐड करते हैं, सो LI स्टार्ट, LI एंड। और यहाँ जो ये LI है इस टैग के लिए अब मैं एंटर करूँगा, सो लायन, टाइगर, मंकी, डॉग। सो मैंने कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ ऐड किए हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, ये नॉर्मली दिख रहे हैं। अब हम यहाँ यूज करेंगे टाइप, TYP टाइप इज इक्वल टू, और डबल कोट्स में हम ऐड कर देंगे कैपिटल A। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो अब आपको यहाँ पे चीज़ें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D दिखेगी। अगर मुझे यहाँ पे टाइप स्मॉल a यूज़ करना है तो हम स्मॉल a यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब सारे लिस्ट के जो भी पर्टिकुलर हमने रखी हैं लिस्ट आइटम्स, वो स्मॉल a से स्टार्ट होंगी, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। अगर आपको रोमन नंबर यूज़ करना है तो आप I प्रेस करिए एंड ये रोमन नंबर में आ जाएगा 1 2 3 4। इफ़ यू वांट कैपिटल इन रोमन नंबर तो आप यहाँ कैपिटल I यूज़ करिए, सेव करिए और रन करिए, सो ये कैपिटल रोमन बन जाएगा। सो बेसिकली आप इतनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में काफ़ी तरह के टाइप है, इट्स अल्फ़ाबेट्स, इट्स नंबर,
आप यहाँ चाहे तो आप रोमन नंबर यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट स्मॉल, अल्फाबेट बिग। रोमन नंबर में स्मॉल ऑप्शन है, रोमन नंबर बिग का ऑप्शन है। तो सारी चीज़ मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। यहाँ एक चीज़ और है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। OL के बाद आप लिखिए, जब आप नॉर्मल OL, जब आप डिफॉल्ट OL ले रहे हैं तो आप उसके बाद स्टार्ट इक्वल टू लिखिए 51, सेव करते हैं और यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा 51, 52, 53, 54। सो जब भी आप OL बना डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट लेते हैं तो आप वहाँ पे स्टार्ट का एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं और उस कीवर्ड के साथ आप नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ 101 तो यहाँ पे 101, 102, 103, 104 इस तरह से फ्रूट की लिस्टिंग हो जाएगी। सो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में। अगेन मैंने यहाँ इसका एग्जांपल बताया, काफ़ी सारे एग्जांपल्स। मैं ये पीपीटी आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट।